जो उस मार्ग से गुजर चुका है वही गुरु बन जाएगा आपका। तो गुरु उसी को मिलेगा जिसके पास मार्ग होगा। शास्त्रों के अनुसार ऋषि गुरु की परंपरा है, गुरु शिष्य की परंपरा। तो इसका अर्थ है कि मतलब सबका एक गुरु होना चाहिए जो उसको मार्गदर्शन करे, अच्छा रास्ता दिखाए। लेकिन बात आती है कि अच्छा गुरु मिलेगा कैसे? कौन है अच्छा गुरु जो आपको अच्छे से मार्गदर्शन करे, गाइड करे? उसको कैसे पहचानेंगे? उसकी क्या रूपरेखा रहेगी? थोड़ा मतलब देखो, आपके ही प्रश्न में उसका उत्तर है जी। आपने बोला मार्ग का दर्शन करे। तो जिसके पास मार्ग है ना, हाँ, मार्ग नहीं है तो किस चीज का दर्शन होगा? बिल्कुल। हाँ, तो गुरु उसी को मिलेगा जिसके पास मार्ग होगा, है ना। तो घर में बैठने वालों के लिए नहीं, क्या टॉर्च किसको चाहिए? इसको अंधेरा है, बाहर जाएगा, निकलेगा घर से बाहर, उसे टॉर्च चाहिए। बिल्कुल। और जो घर में बैठा है उसको टॉर्च की क्या जरूरत? जो खाट में लेटा है, अपने बिस्तर में लेटा है, उसको टॉर्च की क्या जरूरत? तो टॉर्च की तरह ही गुरु को समझा जा सकता है। अच्छा, जी जी। कि भाई मार्गदर्शन तो उसी का किया जाएगा जो मार्ग पे चले, है ना। अब ऐसा गुरु कहाँ से मिलेगा जो हमारा मार्गदर्शन करे? अरे भाई, जिस मार्ग में तुम जा रहे हो, हाँ, उस मार्ग में कोई तो गया होगा आगे। जी जी। कि तुम अकेले नया रास्ता बना रहे हो? नहीं ना। तो बस जो उस मार्ग से गुजर चुका है वही गुरु बन जाएगा आपका। हाँ। तो जो जिस मार्ग से गुजर चुका है, जिस मार्ग से आप जाना चाहते हो, उसी मार्ग से पहले कोई गुजर चुका है, उसी के चरण पकड़ लो। कि जिस मार्ग से आप गुजरे हो, मुझे भी उसी मार्ग से आगे जाना है, आप मेरा मार्गदर्शन करो। बिल्कुल। तो वो व्यक्ति आपका मार्गदर्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल। बोलो, है ना। तो इतना सिंपल है। मेरा गुरु, मेरे लिए कौन परफेक्ट गुरु है, वो बहुत सिंपल है। जी जी। मुझे पता होना चाहिए पहले तो कि मुझे जाना किधर है, किस दिशा में जाना है, कौन से मार्ग में जाना है, मेरी मंजिल क्या है। जी। एक बार मंजिल का निर्णय ले लो, ठीक है ना। और फिर ये देखो कि मेरे से पहले कोई इस मंजिल में पहुंच चुका है क्या, और जो पहुंच चुका है और पहुंच भी कैसे चुका है। अब वहां थोड़ा सा एक ये ट्विस्ट आएगा कि कई लोग घिसटते फिसटते पहुंच जाते हैं जी। कई लोग दूसरे के कंधे में जाके पहुंच जाते हैं, है ना। ऐसे नहीं, जो बड़ी सरलता से पहुंच गया हो, आराम से पहुंच गया हो, आनंद, कष्ट आए होंगे जी जी, लेकिन बिना शिकायत के पहुंच गया वो आनंद से, ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए जी। हाँ, चाहे वो आध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, या योग का क्षेत्र हो जी जी, या किसी, या कॉर्पोरेट में, है ना। कॉर्पोरेट में भी मान लो आप अभी एग्जीक्यूटिव लेवल में हो और आप बनना चाहते हो मैनेजर, तो आप कैसे बनोगे मैनेजर? आप देखो, आपसे पहले भी तो वहां कोई मैनेजर होंगे जी जी, तो उन्होंने ऐसा क्या किया वहां पहुंचने, उनके ऐसे क्या क्या व्यवहार थे, उन्होंने ऐसा क्या क्या अपने जीवन में जोड़ा जी जी, जिससे वो मैनेजर हुए। आप भी, आपको नहीं पता तो उनको पूछ लो, उनको गुरु बना लो। तो ये तो हो गया छोटे लक्ष्य को प्राप्त करने वाला गुरु जी जी। एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, हमेशा आनंद में रहना, तो ऐसे कितने संत आनंद में रहते हैं, है ना। यहाँ महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर जी, है ना। तो बस उन्हीं के बताए हुए रास्तों में चलना है। मार्ग पता अगर है आपको, आपके लिए मार्ग पता नहीं लेकिन आपको पता है जाना कहाँ है, तो मार्ग बताने वाले हैं और बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो गुरु वो है। इसलिए क्या बोलते हैं, गुरु दीक्षा जी जी, है ना, गुरु दीक्षा। गुरु दीक्षा, तो दीक्षा मतलब, दीक्षा मतलब क्या आप समझ? दीक्षा का मतलब एक मंत्र दे देते हैं गुरु, उसी का जप करो। हाँ, तो यही देखा जाता है। हाँ, दिशा जी, दिशा, गुरु दीक्षा मतलब दिशा देता है गुरु। गुरु आपके साथ चलता नहीं है, आपको कहाँ जाना है तो आपके साथ चलेगा गुरु, नहीं। गुरु आपको दिशा, इस दिशा में जाओ,
तो गुरु डायरेक्शन देता है और आप चलते हैं जी। और सही डायरेक्शन देता है, आप सही स्थान में पहुंच जाते हैं। इसलिए बोलते हैं गुरु की दीक्षा लो। हाँ, और उस रास्ते पर जब जा रहे हैं, जब मोड़ आते हैं तो फिर उससे पूछ लीजिए जब यहाँ पर मोड़ आ गए किस रास्ते पर जाना है। जी जी। तो इस तरह से क्या है, जब गुरु दिशा देता है इसलिए उसको गुरु दीक्षा बोलते हैं कि कोई भी काम शुरू करो जी जी, गुरु दीक्षा ले लो। गुरु बोले ना लोग जब नया काम शुरू करते हैं कोई भी गुरु दीक्षा लेके, दीक्षा ले लो। यानी गुरु जो बताए, गुरु जिस डायरेक्शन में बताए वो। मान लो अब आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, मान लो आप बोलते हो कि आपको एक इंटीग्रेटेड नेचुरोपैथी योगा वेलनेस सेंटर आपको डालना है जी, तो उसकी दीक्षा आप किससे लोगे? किसी आईटी वाले बंदे से नहीं, या फिर किसी दुकान परचून की दुकान वाले से, बिल्कुल नहीं, या फिर आप किसी उससे लोगे जो फैक्ट्री चला रहा है, नहीं नहीं। तो वो दिशा, वो उसकी दीक्षा आपको किससे लेनी चाहिए? जो उस कार्य को कर रहा है या कर चुका है, पहले से सफलता पूर्वक कर रहा है, बिल्कुल, है ना? जी जी, वो आपके लिए परफेक्ट गुरु होगा। उससे आप उस व्यवसाय की दीक्षा ले लो। जी हाँ, इसको बोलते हैं गुरु दीक्षा। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हमारा ठप्पा लग गया कि हमने एक गुरु बना लिया है अब इसके अलावा हम किसी को गुरु नहीं मानेंगे। नहीं, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण गुरु है, लेकिन मैं अगर एक दूसरा व्यवहार करने वाला हूं और उस व्यवहार में मुझे कोई विशेष व्यक्ति ऐसे दिख रहा है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, मैं उनकी भी शरणागति जा सकता हूँ, उनसे भी उस व्यवहार की दीक्षा ले सकता हूँ। जी जी जी। आप अपने व्यवसाय में किसी को गुरु बना सकते हैं, आप अपनी शिक्षा में किसी को गुरु बना सकते हैं, आप अपने जॉब में किसी को गुरु बना सकते हैं, आप खेल कूद में हैं तो खेल कूद में किसी को गुरु बना सकते हैं। और आध्यात्मिक चेतना के लिए, आध्यात्मिक चेतना की जागृति के लिए आप आध्यात्मिक गुरु बनाइए, है ना? तो हर फील्ड में आप अपने गुरु रख सकते हैं और गुरु के प्रति समर्पण रख सकते हैं और गुरु के बताए हुए मार्ग पर आप चल सकते हैं। इसी को बोलते हैं गुरु दीक्षा। और गुरु मिलना बहुत आसान है, लेकिन आपके लक्ष्य क्लियर होने चाहिए, आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ, अगर आपके अंदर एम्बिग्विटी है, आपके अंदर संशय है, आप ही संशय में हो, तो गुरु भी मिलना मुश्किल होता है ना। फिर भी गुरु कृपा करते हैं, फिर भी अगर संशय में हो तो भी गुरु आपके संशय को दूर करते हैं। तो ये गुरु क्या होता है, गुरु कैसे, ये गुरु का महत्व है। इसलिए हर किसी के जीवन में गुरु होना ही चाहिए। और बिना गुरु के, देखो आप मानो ना मानो, आप किसी को, लेकिन किसी ना किसी से तो प्रेरणा लेके आप आगे बढ़ते ही। बिल्कुल, ऐसा तो है नहीं कि जो आज आप काम कर रहे हो आपने स्वतः यूनिक काम किया है, कहीं ना कहीं से तो ये आपने काम सीखा है, किसी ना किसी से तो आपको डायरेक्शन मिला है। आप बशर्ते आप उनको गुरु नहीं मान रहे हो, ना मानो, लेकिन आप ऐसे नहीं हो कि आप पैदा हुए और आपने अपना अलग ही रास्ता बना के काम कर दिया। नहीं, तो भले थोड़ा डायरेक्शन मिला होगा, फिर आप लंबे पढ़ गए, लेकिन पहला डायरेक्शन तो आपको मिला, वही गुरु। कुछ लोगों को अनजाने डायरेक्शन मिल जाते हैं, उनके पूर्व जन्मों के संस्कार इतने अच्छे होते हैं। और कुछ लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, कुछ लोगों को संघर्ष करके गुरु की शरणागति जाना पड़ता है और गुरु से दीक्षा लेनी